सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, जय भारती, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसा है मेरा सारथी परिवार? उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों, मस्त हों, अपने कार्य में व्यस्त हों। साथियों, सोचा क्यों ना आज अपने आचार विचार लेके लाइव के माध्यम से आप सबके बीच आया हूं और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग करते रहें और अपने ड्राइवर साथियों को जागरूक करते रहें। और उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। हमारी जो लड़ाई अभी तो शुरू हुई है, ये इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब हमें चुप बैठना नहीं है, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो साथियों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन देख ही रहे होंगे कि भारत का ड्राइवर अब जागरूक हो चुका है। वो अपने हक अधिकार जानने लग गया है और जागरूक होना भी चाहिए। और जो साथी भाई सोए हुए हैं, हमें उनको भी जगाना है, उनको भी जागरूक करना है। तो मेरे भाइयों, आज भारत के हर कोने के अंदर से एक ही आवाज़ आती है, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो साथियों, मुझे बड़ी खुशी होती है जिस देश का सोया हुआ ड्राइवर सिर्फ 10% जागा है, जिस दिन पूरा जाग जाएगा उस दिन साथियों आपको किसी के पैरों में गिरने की आवश्यकता नहीं है। आपका दल, आपका ड्राइवर समाज इतना बड़ा समाज है जो कि 22 से 24 करोड़ की जनसंख्या है। आपको किसी ना शासन न प्रशासन, किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो अपने ड्राइवर समाज को एकत्रित करने की और उनका साथ देने की है। तो मेरे साथियों, आप अपने ड्राइवर का हाथ पकड़िए, अपने ड्राइवर समाज का हाथ पकड़ कर चलिए। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने ड्राइवर समाज से यही निवेदन करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि अपने ड्राइवर समाज का सपोर्ट करें, ड्राइवर समाज का सहयोग करें और ड्राइवर समाज को हेल्प दें, हेल्प लें। आज अगर पूरा ड्राइवर समाज 22 से 24 करोड़ जो हमारे ड्राइवरों की संख्या है, सारथी भाइयों की संख्या है, ये एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सरकार भी घुटने टेकेगी। आज जो हमारे ड्राइवर साथियों के साथ जगह जगह शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार और उनकी यानी कि मॉब लिंचिंग भी होती है ड्राइवरों की, तो ये बंद होना चाहिए। आज आप गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी है, चाहे वो छोटे से लेके चपरासी से लेके ऊपर तक कोई भी हो, सभी को एक नियमित सैलरी है और फंड है, बोनस है, महंगाई भत्ता है। ड्राइवर के लिए क्या है भाई?
आज ड्राइवर के लिए सरकारों ने क्या दिया है, क्या किया है, आप खुद सोचिए और विचार करिए। आज देश को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए क्या मिला है? ठेंगा, नोटा। तो साथियों, हमें भी इसका जवाब देना है। आने जगह जगह चुनाव होते हैं तो वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक किसी ने सांसद के अंदर, किसी ने विधानसभा के अंदर ड्राइवर के हित में, ड्राइवर के पक्ष में कभी बात नहीं की है। अगर अभी बात की है तो हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद जी संजय जी ने इस आवाज को संसद में उठाया। मैं समस्त ड्राइवर परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और सलूट करता हूं कि सर, जिस दिन सारे सांसद, मंत्री, विधायक हमारे ड्राइवर भाइयों की बात रखना चालू कर देंगे, सांसद हो चाहे विधानसभा हो, कहीं भी, उस दिन ड्राइवर को मान सम्मान भी मिलेगा और शोहरत भी, इज्जत भी, सब कुछ मिलेगा। और इस देश में ड्राइवरों की जो कमियां हैं वो भी नहीं आएगी, क्योंकि नई जो युवा पीढ़ी है वो इस लाइन में नहीं आना चाहती है। वो कारण क्या है कि आप देख रहे हैं, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई। लेकिन हमारे ड्राइवरों भाइयों के लिए ना कोई महंगाई, ना कोई गर्मी, ना कोई बारिश, ना कोई सर्दी, कहीं सुकून नहीं, कोई राहत नहीं है। ना ही भ्रष्टाचार से, ना ही अवैध वसूलियों से, कहीं भी सुकून नहीं है। तो साथियों, इसका कारण क्या है? ये हमारी कमियां हैं। हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर होना होगा और अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और हम सभी को एक साथ रहकर अपनी आवाज उठानी होगी। अभी 22-23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर ड्राइवर धरना दे रहे हैं, सिंघू बॉर्डर 20, 21, 22, 23। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें। और कब तक हम ये अपना टाइम बर्बाद करके और ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक आवेदन देते रहेंगे? कब तक इसका कोई एक निराकरण किया जाए? सभी यूनियन संगठनों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इसका निराकरण करें और एक प्लेटफार्म पर आएं। और ऐसे बार बार आंदोलन करने से और सभाएं करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार को आवेदन ज्ञापन हम बरसों से देते आ रहे हैं, इनको सुनाई नहीं देता। अब तो हमें एक ही विचार और एक ही उपाय, सभी जितने भी भारत के अंदर ड्राइवर एसोसिएशन, जितने भी संगठन हैं, जितने भी ड्राइवर साथी हैं, सभी को मिलजुल कर स्टैंड छोड़ो आंदोलन चालू करना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। और मेरे ड्राइवर समाज से एक और बात कहूंगा कि साथियों, हमें सपोर्ट करने के लिए किसी गैर की अब जरूरी नहीं पड़ेगी। हमारा ड्राइवर समाज ही इतना बड़ा समाज है कि आप सब एक होइए, एक दूसरे का हाथ थामिए। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हेल्प के लिए, और आवश्यकता पड़ेगी तो ड्राइवरों की आवश्यकता हर किसी को पड़ेगी, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो। अगर आवश्यकता है तो ड्राइवर की आवश्यकता हर किसी को है। लेकिन अभी जो हम गिड़गिड़ाते हैं गवर्नमेंट के अफसरों के आगे, निवेदन करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपने माँ बाप के पैर नहीं छुए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो चमचे हैं, दल्ले हैं, इनके आगे हमें झुकना पड़ रहा है। क्यों भाई? ये कौन होते हैं? हमारे संविधान ने हक दिया है, अधिकार दिया है, आजादी दी है। आप सब उठिए और अपने ड्राइवर समाज का हाथ पकड़िए, तभी हम सबका भला होगा।
चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आमतौर पर कहीं भी, अगर हमारा ड्राइवर समाज कहीं दिक्कत परेशानी में रहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए और उसको उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, सभी ड्राइवर समाज के साथ, तभी इस समाज का भला होगा। आज हमारे अंदर जो आपसी मतभेद हैं, गलत फहमियां हैं, भाई उनको दूर करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। आप घर से, अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं तो वहाँ कौन होता है? आपका एक ड्राइवर परिवार ही, ड्राइवर सारथी ही आपका हेल्प के लिए आएगा, आपकी मदद के लिए आएगा। वहाँ आपका परिवार, फैमिली मेंबर नहीं पहुंचेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और सभी ड्राइवर साथी एक प्लेटफॉर्म पर, एक संगठन में होने का कार्य करें, जिससे कि इस ड्राइवर समाज को एक नई ऊर्जा और नई ताकत और नई शक्ति मिल सके, जिससे इस ड्राइवर समाज का भला हो सके साथियों। और जो भारत के कोने कोने में आज ड्राइवर समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और जो भी यूनियन संगठन ड्राइवर को जागरूक का कार्य कर रहे हैं, जागरूक करने का, उनको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं साथियों। जरूरी है अपने हक अधिकार जानना, तो आप लोग अपने हक अधिकार जाने और एक जागरूक और एक समझदार ड्राइवर बनिए, नशा मुक्त ड्राइवर बनिए, यातायात नियमों का पालन करिए। हमें रूल फॉलो करना है। तो मेरे भाइयों, आप सबसे ये निवेदन है कि आप सोशल मीडिया से लेके और हकीकत से लेके रियलिटी तक अपने ड्राइवर समाज का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हो सारथी भाई की, जय हो देश के आंतरिक सिपाही की। जय हिंद, जय भारत, जय हो इंडिया चालाक। सभी सारथी भाइयों को, देश के आंतरिक सिपाहियों को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसा है मेरा परिवार? आशा करते हैं कि आप सभी जहां हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने कार्य में व्यस्त हों, और मेरे सारथी परिवार की फैमिली भी स्वस्थ हो और मस्त हो और चिंता मुक्त हो। साथियों, मैं उस हर देश के आंतरिक सिपाही को सलूट करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ जो हमारे सारथी भाइयों के लिए जागरूक करने का और एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि देश में हर व्यक्ति को आज़ादी है, हर व्यक्ति को उसके हक अधिकार हैं, लेकिन एक हमारे ड्राइवर साथी को आज तक कोई मान सम्मान नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों? सवाल पैदा होते हैं और होना भी चाहिए। जो देश की अर्थव्यवस्था के महन पहलू हैं, उनको सम्मान आज तक क्यों नहीं? मैं सभी साथियों से कहता हूं कि साथियों, अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने हक अधिकार के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक मंच पर आएं। संगठन भारत के अंदर कितने हैं और कितने भी हो जाएं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना इससे है कि सभी संगठन और सभी ड्राइवर समाज एक प्लेटफार्म पर आए और सिर्फ ड्राइवर हित के लिए और ड्राइवर समाज के भले के लिए ही कार्य करे। और जो कुछ लोग ड्राइवर यूनिटी को, ड्राइवर एसोसिएशन को बदनाम करने के मुद्दे से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अब हमारे भारत का ड्राइवर जागरूक हो चुका है। भली भांति वो अपना निर्णय ले सकता है कि ये सही है, ये गलत है। सही गलत का सुझाव वो खुद जानने लग गए हैं।
और अच्छी बात से समझते भी हैं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो साथियों, हम साथ उसका देंगे जो सही है, गलत का साथ नहीं देगा ये ड्राइवर समाज। तो ये ड्राइवर समाज को साथ लेकर और ड्राइवर समाज में भ्रम फैलाकर ये राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद कर दो, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, ड्राइवर के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना बंद करो। अब ड्राइवर जागरूक हो चुका है, अब ये कार्य नहीं होगा। अब तो सिर्फ बात करना है तो ड्राइवर सम्मान की और ड्राइवर अधिकार की बात करिए, तभी आप उसके ड्राइवर समाज के दिलों पर राज कर पाएंगे। और मैं नेता शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी समझदार हो जाएं। आज हमारे देश का ड्राइवर, देश का नौजवान, देश का आंतरिक सिपाही जागरूक हो चुका है और अपने हक अधिकार जानने लग गया है। तो आप उसका शोषण नहीं कर सकते। और जो ड्राइवर यूनिटी के कुछ मेंबर हैं, कुछ फोरमैन हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, अब ड्राइवर का हक खाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका भी घर परिवार है, उसकी भी फैमिली है। वो अपना घर परिवार छोड़ के अपने सिर्फ पेट के खातिर मजबूरी में ड्राइवरी करता है, तो उसका हक अधिकार खाना गलत है। और मेरे साथियों, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि आप एक ड्राइवर यूनिटी से जुड़िए, ड्राइवर संगठन से जुड़िए और ड्रेस और वर्दी आई कार्ड का प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें। आप सबसे यही निवेदन है, यही अपील है, यही विनती है। तो आप इस पर विशेष गौर करें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, अपने ड्राइवर समाज को एक साथ लेकर चलें। अगर मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें। जय हिंद। यहाँ पर क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र। यहाँ पर एक लंबी कतार कैमरा मैन दिखाने का कतार आरटीओ रुकवा रखी है। ये देखिए, पहले ये कतार आप देख सकते हैं और पीछे तरफ भी कैमरा घुमा दीजिए। आपको ये बताइए, आरटीओ वाले किससे रुकवा रखी, क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। आरटीओ वर्दी में रहते हैं कि आप एग्जाम दीजिए। अभी एनएचआई का गाइडलाइन, वहाँ पर आरटीओ का जो ये आप देख रहे हैं ना डिवाइडर, यहाँ पर कुर्सी, तंबू और कोई भी झुंगी झोपड़ी लगा के आरटीओ वाले नहीं रहते। और आरटीओ का पीएसआई से नीचे जो भी सिपाही हैं, वो न गाड़ी को रुकवा सकते और न तो आपका चालानी कार्रवाई कर सकते। और जो सिविल के गुंडे जो बैठे रहते हैं, जो उगाही करते हैं, आज मैं इनकी गुंडाई फिर निकाल दूँ, ठीक है ना। जितने आरटीओ में सिविल के गुंडे बैठे हैं, अभी आप देखना कुछ टाइम बाद इनकी गुंडाई में निकालूंगा। और आप लोग कितना पैसा देते हो? 1000 रुपये एक चक्कर का। 1000 सिविल वर्दी पर चेक पॉइंट के आसपास कोई व्यक्ति इतराइज ही नहीं, वहाँ नहीं रह सकता। तो आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार पांडे। सुनील कुमार पांडे। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आरटीओ वालों को 1 रुपये देना नहीं है, ठीक है। आज मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि कितना पैसा लेते और कैसे वो करते हैं, आप मुझे बताइए। हम आपके साथ रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और मुझे फोन करके रात को 1 बजे, 2 बजे, 3
3 बजे 4 बजे या दिन में जब भी होगा आप कभी फोन लगाएंगे फोन आपको उठेगा, लेकिन आपको 1 रुपया रिश्वत नहीं देना है, ठीक है ना। किसी को भी 1 रुपया रिश्वत नहीं देना है। कोई गुंडाई करता है, कोई बोलता है मैं आरटीओ हूँ, मेरी बात करें, या तो वीडियो कॉल करके उसका आपको शक्ल दिखाना, ठीक है, ठीक है, क्या क्या आपका नंबर, ठीक है, चले फिर तो आप बताएं आप लोग साथ, ठीक है, थैंक यू।